पति के मौत होने के बाद महिला विधवा हो जाती है और अपनी पति की कमी की महसूस उस नहीं होने के कारण वो क्या करती है, अपने प्रेमी के साथ वो संबंध बनाती है। हालाँकि एक नहीं, 2-2 प्रेमियों के साथ वो संबंध बनाती है। अचानक एक दिन होता क्या है, जब दोनों प्रेमियों के साथ वो संबंध बनाती है तो उसमें से जिस एक की मौतें हो जाती है और एक को मार दिया जाता है, एक के साथ खूनी खेल खेला जाता है। आगे की घटना क्या है जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संस्था। अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है वो है उत्तर प्रदेश के मैनपुर जिले की कोरा क्षेत्र की, जहां पर 22 अक्टूबर के वहां के पुल के पास एक शख्स की लाश मिलती है पुलिस को। पुलिस उस लाश को देखता है तो पुलिस को ये लगता है कि शायद ये इस रास्ते से ट्रक गाड़ी जाती होगी और इसी के टक्कर के कारण इसका एक एक्सीडेंटली डेथ हो गया और इसकी मौत हो गई। यही सारी बातों को सोचता है, समझता है पुलिस जो है। पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में वहाँ के लोगों से पूछताछ करता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो वहाँ के लोगों ने जानकारी देते हैं कि शख्स का नाम राजेश है और ये जो है शादीशुदा है, इसका बीवी और एक बच्चा भी है। उसके बाद पुलिस जो होता है बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर वो पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज देता है और फैमिली में जो होता है पूरा मातम से छा जाता है। और उसका फैमिली वाला का कहना था कि ये रात के समय में शराब वराब पी के आया करता था, हम लोग मना किया करते थे कि रात के समय में शराब पी के मत आया करो। इसके बाद उसका फैमिली वालों ने, उसका परिवार वालों ने राजेश के जो अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी में लगे हुए थे और वो जा रहे थे क्रियाक्रम के, तभी उसी दौरान जो रिपोर्टें आती है, जो लैब से रिपोर्टें आती है, वो रिपोर्टें सुनने के बाद वहाँ के लोग में दहशत फैल जाती है, ये घबराहट हो जाती है कि आखिर इसकी मौत जो है वो इसकी मौत किसी ट्रक के लगने से और किसी एक्सीडेंट के कारण नहीं हुई है। ये हालांकि इसकी मौत जो है इसे गोली मारकर हत्या किया गया है। ये बातें जब उसके फैमिली वाले और वहाँ के लोग सुनते हैं तो ये बातें पूरी आग की तरह फैल जाती है। जब गोली मारकर हत्या करने की साजिश सामने आती है तो पुलिस जो है वहाँ छानबीन करने लगती है और उसके फैमिली वालों से पूछताछ करने लगती है। उसकी पत्नी से पूछती है कि क्या अगर तुम्हारे नज़र में किसी से राजेश की दुश्मनी थी, किसी के राजेश के साथ जाति दुश्मनी थी या किसी के साथ झगड़ा झंझट था। उसके बाद पत्नी बताती है कि नहीं साहब, हमारे पति के किसी के साथ झगड़ा नहीं था, किसी के साथ जाति दुश्मनी नहीं थी, किसी के साथ लड़ाई नहीं था। हालांकि हमारा पति के साथ एक महिला के साथ अवैध संबंध था, जो कि महिला गांव की है, उसका नाम कुसुम है। उसकी पति जो थे उनके 3-4 साल पहले उसकी पति की डेथ हो चुकी थी और उसी गांव की महिला के साथ इनका अवैध संबंध था, उसी के साथ इनका प्रेम प्रसंग था। कभी भी घर में बातें किया करते थे फोन पे तो उस महिला को गाली गलौज किया करते थे, उस विधवा महिला को गाली दिया करते थे और वो भी गाली गलौज करती थी फोन पे। लोगों का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। अब जब मैं इसके बारे में सुनती थी और पूछती थी तो ये हमें कुछ बताने के लिए ये नहीं होते थे और उस महिला का अवैध संबंध के कारण हमसे भी इसका जो राजेश की बनती नहीं थी। हम भी इससे दूर रहा करते थे, हम भी इससे अलग रहा करते थे। हो सकता है कि राजेश की घटना के पीछे, राजेश की मौत के पीछे उस महिला का हाथ होगा। उसमें तो राजेश की बीवी के बयान सुनने के बाद पुलिस जो होती है एकदम वो परेशान हो जाती है और अपना छानबीन और बढ़ा देती है। छानबीन करने के बाद वो डायरेक्टली जो होती है राजेश की कॉल डिटेल्स को निकालती है, राजेश की डिटेल्स को निकालती है। जब राजेश की कॉल डिटेल्स निकलता है तो उसमें जो लास्ट बार था वो कुसुम के पास कॉल किया गया था, कुसुम से बात किया गया था। तो पुलिस जो होती है वहाँ पे जाकर कुसुम को अरेस्ट करती है, कुसुम को अपने कस्टडी में लेती है और उसके साथ पूछताछ करती है। उसके बाद पुलिस जो होती है कुसुम से पूछताछ करती है कि 31 अक्टूबर के रात के समय में तुम्हारे पास ही राजेश का कॉल आया था, राजेश से तुम्हारी बातें हुई है, क्या तुम्ही ने राजेश की कत्ल कराई है, तुम्ही ने राजेश को मरवाया है या तुम्ही ने खुद राजेश को मारा है, गुनाह तुम कबूल कर लो। तो कुसुम जो होती है एकदम टूट जाती है, बिखर जाती है और रोने लगती है। उसके बाद जो कुसुम बयान देती है, जो कुसुम बताती है, वो बोलती है कि साहब जो राजेश है, राजेश मेरा प्रेमी था, मैं उसकी
उसकी हत्या नहीं की, हालांकि उसका हत्या मैंने करवाई है और मैंने अपने पुराने प्रेमी अजय से करवाई है, क्योंकि राजेश से मैं परेशान हो चुकी थी, मैं उसे काफ़ी ये हो चुकी थी। वो जब भी हमें फ़ोन करके गाली गलौज किया करता था और हमारे और अजय के बीच का जो रास्ते का बाधा था, कांटा था, वो कांटा बन के हमेशा खड़ा रहता था। ये सारी चीज़ें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, मुझसे देखी नहीं जाती थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या करवा दी। कुसुम को बोलती है कि पूरी कहानी को शुरू से बताओ, पूरी सच्चाई को बारीकी से समझाओ हमें। तो कुसुम बताती कि साहब, आज से 3 साल पहले हमारी पति की डेथ हो चुकी थी, हमारा तो कुछ टाइम ऐसे ही बीत गया। उसके बाद कुछ टाइम बीतने के बाद हमारी जो दोस्ती हुई, हमारी जो मुलाकात हुई अजय के साथ हुई, और अजय का ही दोस्त राजेश था। वो अजय जब भी हमारे पास रात को आया करता था तो अकेला नहीं आया करता था, वो जब भी आता था तो राजेश को साथ में लेके आता था, क्योंकि राजेश उसका दोस्त था। और अजय अकेला नहीं आता था क्योंकि अकेले आने में उसे डर लगता था। उसके बाद वो दोनों आते थे और 1 दिन 2 दिन तक हमारे साथ संबंध बनाता है अजय। और अजय के बाद हमारा जो नज़रें है राजेश से मिल जाती है, राजेश पे निगाहें चली जाती है और राजेश को मैं मन ही मन पसंद करने लगती हूँ। इसके बाद राजेश भी हमें पसंद करने लगता है, राजेश के साथ हम लोग की बातें बढ़ती है। उसके बाद हम लोग दोनों भी एक राजी हो जाते हैं और हम लोग दोनों प्रेमियों के साथ, मैं दोनों प्रेमियों के साथ, राजेश और अजय के साथ, दोनों के साथ मैं संबंध बनाती हूँ। पूरी रात जब भी उन लोग को मन करता है और जब भी हमें मन करता है बुलाती थी और पूरी रात संबंध बनाती हूँ। अचानक एक दिन होता क्या है कि जो राजेश था वो हमसे हमारे ऊपर उतल गया था और हमें पूरा टोर्चर करने लगा था कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ, हमें तुमसे प्यार हो गया है, ये हम तुम्हारे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा, तुम तैयार है। यही सारी बातों को हमें फ़ोन पे गाली गलौज किया करता था, ये सब किया करता था। उसके बाद जब मैंने इस बात को अजय को बताई तो अजय परेशान हो जाता है, घबरा जाता है, क्योंकि मैं अजय की होना चाहती थी, राजेश की नहीं। इसलिए राजेश को मुझे 21 अक्टूबर को मैं राजेश को फ़ोन करती हूँ, फ़ोन करके अपने घर बुलाती हूँ। घर बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाती हूँ। संबंध बनाते समय उसी बीच अजय आता है और अजय पीछे से आकर उसको गोली से मार देता है और मारकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद जो होता है बॉडी, वहाँ पे हम लोग परेशान हो जाते हैं और क्योंकि अब तो राजेश की स्पॉट डेट हो चुकी थी। उसके बाद हम लोग क्या करते, उसको एक गाड़ी में भरते और गाड़ी में भरने के बाद वहीं के रात में ही जो होता है कोरा क्षेत्र की पुल के पास हम लोग बॉडी को फेंक देते हैं, ये सोचकर वहाँ बॉडी फेंक के आते हैं कि हो सकता है कि अगर पुलिस सुबह जब इस बॉडी को अरेस्ट करे, इस बॉडी को जब अपने हैंड में ले, तो ताकि पुलिस को ये लगे कि इसका जो है एक्सीडेंट हुआ है, इसकी किसी ट्रक के चपेट में आने से इसकी मौतें हो गई। लेकिन खुलासा यहाँ कुछ और ही हो जाता है, अगर गोली लगने की इसकी मौत हो जाती है, यही कारण थी मौत की। इसके बाद जो पुलिस उसके साथ करती है, दोनों को अरेस्ट करके पुलिस जो होती है आगे की कार्रवाई के लिए भेज देती है। तो दोस्तों, इस राजेश के बारे में आपका क्या कहना है? जो कुसुम थी उसकी प्रेमिका थी, जो राजेश के साथ किया वो अच्छा किया, राजेश को मरवा दिया अजय अपने प्रेमी के साथ मिलकर, क्या उसका कहाँ तक करना सही था? आप लोग अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करना नहीं और ना ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अपने समाज के लोगों को, अपने आप लोगों को जागरूक करना, अपने समाज के लोगों को अवगत कराना। हालांकि आप लोग सतर्क रहे, ऐसी ऐसी महिलाओं के चक्कर में ना पड़े, ऐसी ऐसी प्रेमियों के जाल में ना फंसे, अपना फैमिली छोड़ के। इधर तो दोनों चीज़ उसका बर्बाद हो गया राजेश का, एक तो राजेश भी चला गया दुनिया से और दूसरा तरफ की राजेश की पत्नी और बीवी भी वो अनाथ हो गया, वो किसके भरोसे जिएंगे? क्या राजेश की बीवी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इन दोनों के साथ क्या ये दोनों के साथ क्या सजा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो बस दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।